वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। मणिका कक्षा 10 पाठ 1 वाङ्मयम तपः, इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए, प्रथम अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें। पहला प्रश्न, का अस्माकं सन्निधिं कुर्यात्, कौन हमारे पास रहे, कौन हमारी सच्ची निधि बने। तो शारदा, ऐसा उत्तर हमें लिखना है। पाठ में हमने ऐसा ही पढ़ा था। कोशः कथम अस्ति, सरस्वती का कोश कैसा है। अपूर्वः, अद्भुत है। सत्य समम किम अस्ति, ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है। ये नया पुस्तक है, अभी न्यूली इसी मार्च में पब्लिश हुआ है ये पुस्तक। शायद दोष है यह, नास्ति होना चाहिए। सत्य के समान क्या नहीं है, तप नहीं है, तपः, ऐसा उत्तर लिखना है। कीदृशी वाणी पुरुषम प्रह्लादयति, कैसी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है। मधुर भाषिणी, मीठी वाणी। पाठकानां कति गुणाः श्लोके वर्णिताः, पाठकानां, पाठकों के कितने गुण श्लोक में वर्णित किए गए हैं। 6 गुण पाठक के वर्णित हैं। स्वस्य मेधया कह पादम आदत्ते, अपनी मेधा, अपनी बुद्धि से कौन 1/4 प्राप्त करता है। शिष्य, छात्र प्राप्त करता है। ऐसा हमने पाठ में पढ़ा था। अब दूसरा अभ्यास है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। क में है भारत्याः कोशः कीदृशः विद्यते, भारती सरस्वती का कोश कैसा है, खजाना। ऐसे लिखेंगे, भारत्याः कोशः अपूर्वः विद्यते, सरस्वती का खजाना अद्भुत है। यह व्ययतः वृद्धिम आपनोति, जो व्यय यानी खर्चा करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। के पाठकाः गुणाः सन्ति, शायद दोष है यह, के पाठक गुणाः सन्ति होना चाहिए। कौन से पाठक के गुण हैं। माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्यम, लय समर्थम, ये पाठक के गुण हैं। मधुरता, स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण करना, पदों का तोड़ कर उच्चारण करना, स्वर के साथ गाना, लय समर्थता में धैर्य होना इत्यादि, ये 6 गुण हैं। उसी प्रकार से धियः गुणाः के सन्ति, बुद्धि के कौन कौन से गुण हैं। बुद्धि के भी बहुत से गुण हैं। देखो, शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, श्रवणम सुनना, ग्रहणम ग्रहण करना, धारणम धारण करना, ऊह तर्क करना, अपोह वितर्क करना, अर्थ विज्ञानम अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना, और तत्व ज्ञान यानी सार अंशों को लेना, ये बुद्धि के गुण हैं। शिष्यः विद्यायाः अर्जनम कथम करोति, शिष्य विद्या का अर्जन कैसे करता है। शिष्य आचार्यात् पादम स्वमेधया पादम कालेन पादम ब्रह्मचारिभिः पादम अर्जनम करोति, गुरुजी से 1/4, अपनी बुद्धि से 1/4, समय के साथ 1/4 और अपने दोस्तों से 1/4 करके चतुर्थांश 4 अंश मिलाकर 100% वो सीख लेता है। कीदृशी शारदा सन्निधिं क्रियात्, कैसी शारदा देवी हमारे पास रहें। शारद अंभोज वदना, शरदकालीन कमल के फूल के समान मुख वाली शारदा देवी हमारे पास रहें, ऐसा अर्थ होता है। वाङ्मयम तपः किम उच्यते, वाङ्मय के तप को क्या कहा जाता है। वाङ्मय के तप वह है जो अनुद्वेगकर वाक्य हो, यानी वाङ्मयम तपः अनुद्वेगकरम वाक्यम उच्यते, उत्तेजित न करने वाले वाणी को बोलना वाङ्मय वाणी का तप है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक, कमेंट इत्यादि करके आप हमारा हौसला इसी प्रकार से बढ़ाए रखें। अब तृतीय अभ्यास है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द को आधार करके प्रश्न बनाना है। शारदा सर्वदा अस्माकं समीपे वसेत, इसमें शारदा में बोल्ड है। का सर्वदा अस्माकं समीपे वसेत, कौन हमारे पास सदा रहें, ऐसा प्रश्न बनेगा। भारत्याः, इसमें बोल्ड किया गया है। कस्याः, ऐसा बनाएंगे, किसका कोश अद्भुत है, ये प्रश्न बनेगा। मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रह्लादयति, मीठी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है। तो यहाँ पर पुरुषम के स्थान पर कम लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे।
पाठकस्य षट गुणाः, षट इसको बोल्ड किया गया है, 6 के स्थान पर हम पूछेंगे कितने, तो इसके लिए कति है, कति गुणाः ऐसे बनाएंगे। सत्येन समम सुखम नास्ति, सत्येन में बोल्ड किया गया है तो हम सत्येन के स्थान पर केन बनाएंगे, किम का तृतीया विभक्ति एकवचन। अनुद्वेगकरम इसको बोल्ड किया गया है, कीदृशम कैसा वाक्य, वांग्मय का, वाणी का तप कहते हैं, वाणी की तपस्या कहते हैं, ऐसा बनेगा। और रागस्य विलोमः त्याग, राग का विलोम है त्याग, रागस्य के आधार पर हम कस्य लिखेंगे, कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का है, किसका विपरीतार्थक है त्याग, ऐसा प्रश्न बना। सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से ये जो प्रश्न होते हैं ना, प्रश्न को प्रश्न बनाकर प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए पूरे प्रश्न को लिखकर। खास करके पेपर में हमें, जब हम बोर्ड के पेपर चेक कर रहे होते हैं तो वहां पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें लिखा होता है कि क्वेश्चन मार्क न लगाने के आधे नंबर काटे जाएं। इसलिए इसको लिखते हुए और बनाते हुए सावधान होना, क्योंकि आप लोग बोर्ड में जब पेपर लिखेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क न लगाने का भी आधा नंबर काटा जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ये अभ्यास करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और चतुर्थ अभ्यास है अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का जैसा निर्देश है वैसा उत्तर लिखो। प्रथम प्रश्न है अपूर्वः कोशोयम विद्यते तव भारती, आपका यह खजाना अद्भुत है। अत्र यहाँ पर क्रियापदम किम, यहाँ पर कौन सा क्रियापद है, तो यहाँ पर विद्यते क्रियापद है। प्रथमे श्लोके कर्तृपदम किम, पहले श्लोक में कर्ता पद कौन सा है, तो यहाँ पर कर्ता है शारदा, यही शारदा हमारे वाणी को शुद्ध बनाए, हमारे पास रहे, हमारे मुख में विराजमान हो, ऐसा हमने पढ़ा था। शीतला छाया, अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, शीतला और छाया इन दोनों पदों में विशेष्य पद कौन सा है, तो छाया यहाँ पर विशेष्य पद है। उद्वेगकरम इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, उद्वेगकर इस पद के विलोम विपरीतार्थक शब्द को पाठ से चुनकर लिखो, तो इसका विपरीतार्थक है अनुद्वेगकरम। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा, सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना इत्यादि। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा, इत्यर्थे इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, शुश्रूषा यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। व्ययतः इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, व्यय करने से इसका विलोम पद चुनकर लिखना है पाठ से। संचयात अथवा संचयतः ऐसा उत्तर बनेगा। अब हम पंचम अभ्यास करते हैं। स्तंभद्वये लिखितां समानार्थक शब्दानां समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, दो स्तंभों में लिखे हुए समानार्थक शब्दों को समुचित मेलन करके लिखना है। तो इनको मिलाना है, जैसे शुश्रूषा का श्रोतुम इच्छा, ऊह पक्ष में तर्क करना, अपोह विपक्ष में तर्क करना, यानी तर्क वितर्क करना। पादम सन्निधिम निवास, वदनम मुखम, वाक वाणी, भारती सरस्वती। अब छठा अभ्यास है अत्र पठितेभ्य श्लोकेभ्य कानिचित पदानि सन्ति, यहाँ पर पढ़े हुए श्लोकों में से कुछ पद हैं यानी शब्द हैं। तेषां विशेषणानि अधः मंजूषायाम दत्तानि, उनके विशेषण नीचे मंजूषा में दिए गए हैं। ततः वहां से उपयुक्तम विशेषणम चित्वा विशेष्येण सह योजयत, उनमें से उपयुक्त विशेषण को चुनकर विशेष्य के साथ जोड़ो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे मंजूषा है, यहाँ से हमने उत्तर इस प्रकार बनाया, देखो। मधुर भाषिणी वाणी, शीतलम सलिलम, शीतला छाया, वाङ्मयम तपः, सर्वदा शारदा, अपूर्वः कोशः, विद्या समम चक्षुः, प्रियहितम वाक्यम। नीले अक्षरों में विशेषण है और काले अक्षर में विशेष्य हैं। समान भावमयी पंक्ति ही योजयत, ये सातवां अभ्यास है। समान भाव वाले पंक्तियों को जोड़ना है। नास्ति विद्या समम चक्षुः, इसका होगा सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका नेत्र शास्त्र है, विद्या है। व्ययतः, व्यय करने से वृद्धिमायाति, बढ़ती है, ये है विद्या, इसका समान भाव वाला वाक्य है दत्ता भवति विस्तृता। वदनाम्बुजे, मुख कमल में सन्निधिम क्रियात, निवास करें। मुख कमले निवासम कुर्यात, मुख रूपी कमल में निवास करें। मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति,
मीठी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है। वांग माधुर्यात नान्यदस्ति प्रियतम, वाणी के मधुरता से भिन्न कोई आनंद करने वाला प्रिय वस्तु नहीं है। पाद सब ब्रह्मचारी भी, एक पाओ अपने दोस्तों से। शिक्षते सहपाठी भी, शिक्षते सीखता है, सहपाठी यानी दोस्तों से। अब यह अष्टम अभ्यास है रेखा चित्रम पूरयत। इसमें 3 अभ्यास हैं। अष्टम अभ्यास में रेखा चित्रम पूरयत, ये रेखा चित्र है। यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है शिष्य पादम आदत्ते, शिष्य एक पाव लेता है। किस किस से एक एक पाव लेता है? ये 4 पाव हैं, हमने पढ़ा है श्लोक में भी और अभ्यास में भी कर रहे हैं। आचार्याद गुरु जी से 1 पाव, स्वमेधया अपनी बुद्धि से 1 पाव, काले न समय के साथ साथ अनुभव से 1 पाव, सब ब्रह्मचारी भी अपने दोस्तों से 1 पाव। इस प्रकार से 1-1 चौथाई लेकर ये पूर्णता को प्राप्त करता है। ये रंग से भी आप समझ जाएंगे। अब इसी के ख में है पाठक गुणाः, पाठक के गुण। एक पढ़ने वाले अच्छे छात्र के क्या क्या गुण होने चाहिए यह हमने श्लोक में पढ़ा था। वो 6 गुण यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ चक्र में रखे गए हैं। हमने इस प्रकार से लिख लिया। देखो उत्तर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करना, पदच्छेद करना, स्वर के साथ पढ़ना, धैर्य पूर्वक पढ़ना, लय के साथ उच्चारण करने की सामर्थ्य होना इत्यादि, ये 6 गुण हैं। अब ग में देखो यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि शुश्रूषा श्रवणम इत्यादि, इसको भरो। तो हमने इस प्रकार से भर दिया है। शुश्रूषा ग्रहणम धारणम ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम। इसको आप सीढ़ी बनाकर भी अभ्यास में लिख सकते हैं, चाहे तो उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 9वां अभ्यास है वाक्यांशम पूरयत, नीचे लिखे हुए वाक्यांश को पूरा करो। जैसे व्ययतः वृद्धिम आयाति, इसको क्षयम आयाति संचयात के साथ जोड़ेंगे। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान सुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, फिर दोबारा यही आ गया। आचार्यात पादमादत्ते, आचार्य से 1/4 1 पाव लेता है। पादम शिष्य स्वमेधया, शिष्य 1 पाव 1/4 अपनी बुद्धि से लेता है। अब 10वां अभ्यास है श्लोकम आश्रित्य समुचित क्रमेण अन्वयम पूरयत, श्लोक को आधार बनाकर समुचित क्रम से अन्वय को पूरा करो। यहाँ पर 3 अन्वय पूर्ति करने के लिए दिया गया है। मैंने इस प्रकार से अन्वय को पूर्ति किया है। देखिए, हे भारती, हे सरस्वती देवी, तुम्हारा यह कोष अपूर्व यानी अद्भुत है। अयम यह व्ययतः, व्यय करने से, खर्चा करने से, वृद्धिम और संचयात, संचय करने से, जमा करने से, न बांटने से, क्षयम आयाति, समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है। विद्या समम, विद्या के समान। चक्षुः नास्ति, नेत्र नहीं है। सत्य समम तपः न अस्ति, सत्य के समान तपस्या नहीं है। राग समम दुखम न अस्ति, राग के समान दुख नहीं है। त्याग समम सुखम न अस्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। यत वाक्यम, जो वाक्य अनुद्वेग कर्म उत्तेजित न करने वाला, सत्यम सत्य से युक्त, प्रियम मीठा लगने वाला और हितम हितकारी हो, तथा स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय एवं अभ्यास, ये वांगमयम तपः, वाणी की तपस्या उच्यते कही जाती। अब 11वां अभ्यास है। देखो, अभ्यास आपके इस पुस्तक में थोक के भाव हैं। 13 अभ्यास हैं और एक अभ्यास के अंदर 2-2, 3-3 भी हैं। देखो, अधोलिखित पंक्तिषु स्थूलाक्षर पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चिनुत, नीचे लिखे हुए पंक्तियों में जो स्थूल अक्षर, मोटे अक्षर में लिखे गए शब्द हैं, उनका प्रसंग अनुसार शुद्ध अर्थ क्या है वो चुनो। जैसे स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते, स्वाध्याय और अभ्यास को वाणी की तपस्या कही जाती है। तो वांगमयम शब्द का क्या अर्थ है? तो वाचिकम, वाचिक, ऐसा अर्थ सही है, ये उत्तर है। आचार्यात पादमादत्ते, आचार्यात, आचार्य जिसे पादम 1 पाव आदत्ते लेता है। तो पादम शब्द का यहाँ पर अर्थ चतुर्थांश है। वैसे पादम का मतलब पैर भी हो सकता है। पादः, पादौ पादाः, ऐसे करेंगे तो पैर भी अर्थ होता है और अन्य अर्थ भी हैं। और अन्य अर्थों को, अनेक चीजों को व्याख्या करें तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ग का देखिए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर, माधुर्यम, इसका इस प्रसंग में क्या अर्थ है? तो कोमलतया वर्णोच्चारणम, कोमलता के साथ शुद्ध वर्णों का उच्चारण करना, यहाँ पर माधुर्य का अर्थ है। सर्वदा, इसका यहाँ पर अर्थ है सर्वम ददाति, ऐसा अर्थ है, यानी सब कुछ देने वाली, ऐसा अर्थ बनेगा। नहीं तो सर्वदा का मतलब सदा अर्थ भी होता है। शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, ये इसका उत्तर है।
अब 12वां है रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रह पदम वा लिखत। रेखांकित किए गए शब्दों का समस्त पद यानी समास विग्रहम वा विग्रह को लिखो। समास एक अलग चैप्टर है, समास आता है 10वीं कक्षा में, इसलिए समास आ गया है प्रथम अभ्यास में। देखो, नास्ति विद्या समम चक्षु, नहीं है विद्या के समान चक्षु। यहां पर विद्या समम में अंडरलाइन किया गया है, तो विद्यया समम तृतीया तत्पुरुष होगा। नास्ति त्यागेन समम सुखम, तो त्यागेन समम को अंडरलाइन किया गया है। इसका समस्त पद है त्याग समम, त्यागेन समम, ये भी तत्पुरुष समास है। शीतल सलिलम, इसको हमें विग्रह करना है। शीतलम च तत्सलिलम, शीतल है वह जल, ऐसा अर्थ होगा। यह है शीतलम च तत्सलिलम, यह विशेषण विशेष्य भाव संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। समास का ना एक अलग से चैप्टर मैं लेकर आऊंगा, जल्दी लाऊंगा। देखो कब तक करते हैं, समय मिलता नहीं है। चंदनस्य रसः, इसका समास बनाएंगे तो बनेगा चंदन रसः, चंदन का रस, ये जुड़कर ऐसा बना। सर्वदा, सर्वम ददाति इति सर्वदा, सर्वदः सा, ऐसा बनेगा, क्योंकि सर्वम ददाति, सब कुछ देती है, इस अर्थ में स्त्रीलिंग में सा ऐसा बनेगा। शारदा का ये विशेषण बना था, यानी सरस्वती का। शारदाम भोज वदनम इव वदनम यस्याह सा, शरदकालीन कमल के समान मुख है जिसका, वह, ऐसा अर्थ बनेगा। तो शारदाम भोज वदना, ऐसा समस्त पद बनेगा। ये भी अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण बहुव्रीहि समास है। अनुद्वेग करम, इसका विग्रह करना है। इसका विग्रह बनेगा न उद्वेग करम, उद्वेग न करने वाला। उद्वेगम करोति इति उद्वेग करह तम उद्वेग करम, ऐसा उपपद तत्पुरुष समास भी इसमें है, इसलिए आप इन दोनों समासों को लिखें। अब हम त्रयोदश अभ्यास को करेंगे। पठितः पाठः, हमने पाठ पढ़ लिया है। इदानीम क्रीडामः, चलो हम एक क्रीड़ा करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि इसमें 2 वर्ग बनाकर, 2 ग्रुप बनाकर छात्रों का आपस में परस्पर क्रीड़ा को दर्शाया गया है। उस खेल में एक तो व्यास वर्ग है और एक वाल्मीकि वर्ग है। इनमें से वाल्मीकि वर्ग वाला एक प्रश्न पूछेगा, उसके बाद व्यास वर्ग वाला उसका उत्तर देगा। देखो, वाल्मीकि वर्ग ने प्रश्न किया, अम्भोजः इति शब्दस्य पर्यायः कः, अम्भोज शब्द का पर्याय क्या है, पर्यायवाची क्या है? तो उत्तर में व्यास वर्ग वालों ने कहा कमलम। अब उसके बाद व्यास वर्ग वालों ने प्रश्न किया, शरतकालीन इति कस्य अर्थः, शरतकालीन अर्थ देने वाला कौन सा शब्द हमने पाठ में पढ़ा, ऐसा प्रश्न किया। तो उत्तर वाल्मीकि वर्ग वालों ने दिया शारद, शारद यानी शरतकालीन, शरद ऋतु। वाल्मीकि वर्ग का प्रश्न, सरस्वत्याः कोशः कथम वर्धते, सरस्वती का कोश कैसे बढ़ता है? तो उत्तर आ गया व्ययतः, खर्चा करने से सरस्वती की संपत्ति बढ़ती है, यानी विद्याधन बढ़ता रहता है। अब उसके बाद व्यास वर्ग ने प्रश्न किया, कया समम चक्षुर्न विद्यते, किसके समान नेत्र नहीं है? तो वाल्मीकि वर्ग का उत्तर है विद्यया समम चक्षुर्न विद्यते, विद्या के समान चक्षु यानी नेत्र नहीं है। अब उन्होंने प्रश्न किया वाल्मीकि वर्ग वालों ने, कीदृशी वाणी पुरुषम प्रसन्नम करोति, कैसी वाणी पुरुष को आनंदित करती है, प्रसन्न करती है? मधुरा वाणी, मधुर वाणी पुरुष को प्रसन्न करती है। शारदा कुत्र वसेत, शारदा देवी कहाँ विराजमान हो, बैठे? तो इसका उत्तर है अस्माकं वदनाम्बुजे, हमारे मुख रूपी कमल पर, यानी हमारे मुख में विराजमान हो, ऐसा वाल्मीकि वर्ग ने उत्तर दिया। और प्रश्न किया, उद्वेग करम इत्यस्य कः विलोमः, उद्वेग कर इसका विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द बताओ। व्यास वर्ग वालों ने उत्तर दिया अनुद्वेग करम, उत्तेजित न करने वाला, अनुत्तेजित। अब उन्होंने प्रश्न किया, सप्तमे श्लोके चतुर्थांशः कस्य अर्थ, 7वें श्लोक में चतुर्थांश शब्द का क्या अर्थ है? इसका 25% कहा था ना, पादम, पाव, एक पाव कहते हैं ना, दुकान से आप एक पाव माल खरीदते हो, नहीं खरीदते हो? तो वाल्मीकि वर्ग का प्रश्न है ऊह शब्दस्य कः विलोमः, ऊह शब्द का कौन सा विलोम यानी विपरीतार्थक है? तो है अपोह। ऊह का मतलब तर्क करना, अपोह का मतलब वितर्क करना, तर्क वितर्क करना, ऊह अपोह शब्द का अर्थ है। अथवा पक्ष में तर्क करना ऊह है और अपोह विपक्ष में तर्क करना।
अब इन्होंने प्रश्न किया व्यास वर्ग वालों ने, बुद्धेः प्रथमः गुणः कः, बुद्धि का पहला गुण क्या है? शुश्रूषा, सुनने की इच्छा बुद्धि का पहला गुण है। तो इसको ऐसे उतार सकते हैं तो उतारिए, नहीं तो कॉपी में उतारने में दिक्कत होगी, तो आप इस प्रकार से भी उतार सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है सरलता से, क के नीचे क का उत्तर है, ख के नीचे ख का उत्तर है। लाइक, कमेंट इत्यादि करके हमारे हौसलों को इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। यह पाठ यहीं पर पूर्ण हो गया है। साइनिंग ऑफ नाउ। नमो नमः।